जी। अब हम आ गए पेंट जी। अब हमारे पास आ गया जी थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव AO3 और वो है हमारे पास एनालिसिस। और एनालिसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ योर पॉइंट, क्योंकि आप पहले एप्लीकेशन के बारे में कह रही थी, वो ये है एनालिसिस डेवलपमेंट ऑफ योर पॉइंट। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें एनालिसिस है? अब मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। अच्छा, जो पीछे हमने किया आपको बताया कि जब आउटलाइन का वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आ गए, नॉलेज और एप्लीकेशन, दैट इज इट। आउटलाइन का क्वेश्चन नॉर्मली 4 मार्क्स का आता है, तो 2 नंबर नॉलेज के होते हैं और 2 नंबर एप्लीकेशन के होते हैं। और एनालिसिस के अंदर मैं सवाल लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ, मैं वही सवाल रख रहा हूं ताकि आपको भी समझने में आसानी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। या आजकल जो लेटेस्ट अगर पैटर्न की बात करूं तो जो वर्ड आ रहा है वो खाली ये है। पहले आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन होता था, एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और ये सवाल होता है 6 नंबर। अब 6 नंबर कैसे मिलेंगे? इसमें आपको नजर ही आ रहा है कि इसमें द कमांड वर्ड इज एक्सप्लेन, जो पहले कहीं नहीं आया। कमांड वर्ड हमारे पास है एक्सप्लेन। तो इसमें नंबर कैसे मिलेंगे? जब एनी क्वेश्चन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द कमांड वर्ड एक्सप्लेन, तो वो यूजली 6 नंबर का होता है और 6 नंबर मिलते हैं ऐसे। उसमें आपके पास 2 नंबर नॉलेज के होते हैं, 2 नंबर उसमें एप्लीकेशन के होते हैं और 2 नंबर उसमें आपके एनालिसिस के। अच्छा, अब यहाँ पर VIS डिवीजन ऑफ लेबर, ये 6 नंबर हमारे पूरे हो गए। अब इसमें भी टू एडवांटेज ऑफ डिवीजन लेबर, यहाँ पे टू कार मैन्युफैक्चरर, मैंने क्या किया? कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, क्योंकि एप्लीकेशन। अगर आपको किसी बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ उन्होंने, वैसे तो आपको पता है स्टार्ट, हर क्वेश्चन के स्टार्ट में कॉन्टेक्स्ट पहले से उन्होंने दिया होता है। मैं तो हर क्वेश्चन के साथ लिख रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए। पेपर में ये होता है कि उन्होंने हर क्वेश्चन से पहले एक बिजनेस का सिनेरियो आपको दे देते हैं, तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। और आपने कैसे पहचानना है किस सवाल में कॉन्टेक्स्ट लिखना है, आपको बता दिया है। एक तो आपने आउटलाइन को देखना है, उसमें एप्लीकेशन डालनी होती है। एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में जो कर रहे हैं इसमें एप्लीकेशन डालनी होती है। और उसका आसान तरीका है कि जब आपको बिजनेस का नाम या ओनर का नाम मेंशन किया हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरर लिखा है, तो ऑफ कोर्स उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, दैट्स इट, तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसका मतलब है फिर एप्लीकेशन के नंबर नहीं है, एप्लीकेशन वहां पर नहीं है उस केस में। बहरहाल ये थोड़ी आगे की बात है, जब हम पास पेपर देखेंगे तो उसमें मैं आपको फिर ये दिखाऊंगा कि किस तरह से सवालों में कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। अच्छा खैर, ये तो यूजली जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया एक्सप्लेन वाला, इसमें आपको ऐसे ही आंसर देना है। और एप्लीकेशन ऑफ कोर्स आएगी क्योंकि उन्होंने हमें बिजनेस का जिक्र किया हुआ है। तो मैं इसमें अगर लिखता हूँ पहला कि लोअर कॉस्ट, ठीक है जी, मैंने लोअर कॉस्ट लिख दिया। और आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ हेडिंग देके कि एज वर्कर्स will be expert in doing their job, so are less likely to make mistakes, resulting in less wastage. Wastage. अब आप गौर करो, इसमें मुझे एक नंबर जो है वो लोअर कॉस्ट का मिल गया। यहाँ पर मुझे एक नंबर नॉलेज का मिल गया, मैंने मेंशन किया ना, मेंशन किया एडवांटेज, एक नंबर मिल गया। फिर
so are less likely to make mistakes resulting in less wastage. ये क्या है? अब मैं बता रहा हूँ कि एक्सपर्ट हो जाएंगे और एक्सपर्ट होने से काम गलतियां करेंगे और काम गलतियां करने से काम वेस्टेज होगी। ये क्या हो रहा है? आई एम मेकिंग कनेक्शंस, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। और यहाँ मुझे एक नंबर और एनालिसिस का मिल जाएगा। ये मैं इसको और कलर में कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। ये हो गया एनालिसिस हमारा। अच्छा, अब एप्लीकेशन रह गई है जो मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं डाली कि अब आपको इसमें एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। तो आप थोड़ा बता सकती हो, मैंने एप्लीकेशन इसी डेवलपमेंट में डालनी हो तो कैसे डालेंगे, बता सकते हैं इसमें? जैसे कि डूइंग देयर जॉब जो लिखा है ना यहाँ पर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेंटेंस वही रहेगा। बता रहा हूँ कितना आसान है एप्लीकेशन इस्तेमाल करना। As workers will be expert in doing the job, so are less likely to make mistakes, resulting in less wastage in manufacturing of cars। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ less wastage resulting in lower cost producing cars। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऐड कर दी यहाँ पर एप्लीकेशन। इनफैक्ट यहाँ पर खाली यही है कार्स, ये एप्लीकेशन के तौर पर मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, तो मुझे यहाँ पर एक नंबर एप्लीकेशन का भी मिल गया। तो इसका मतलब है, अब एक बात याद रखनी है, एप्लीकेशन कोई अलग से चीज नहीं होती। वी हैव टू यूज इट इन आवर डेवलपमेंट, लाइक व्हाइल एक्सप्लेनिंग आवर पॉइंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। हमने उसमें के अंदर ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना होता है, कोई अलग से नहीं लिखना। तो ये कार आ गया, मैं वैसे चाहूँ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार। तो मैं इस पूरे को ही एप्लीकेशन कंसिडर कर सकता हूँ, ऊपर जिक्र भी है। याद रखें कि जरूरी नहीं है कि वही वर्ड जो कि इस्तेमाल हुआ है ऊपर, यहाँ पर भी कार मैन्युफैक्चरिंग वही वर्ड इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं है। मैं अगर कार इंजन की बात करता हूँ, कलर ऑफ द कार की बात करता हूँ, तो ये भी कॉन्टेक्स्ट ही है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर जो होता है उसने तो पेंट तो करना है ना गाड़ी को, ऑफ कोर्स इंजन भी बनाना ही है, इंस्टॉल करना है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि कॉपी कैट की तरह आप उसी वर्ड को ही कॉपी करो, आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। तो सिर्फ वर्ड नहीं है जो उसको उठा के आपने लिख देना है हर दफा, तो ये ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो आप देखो, हमने इसमें नॉलेज भी इस्तेमाल कर लिया, एप्लीकेशन भी आ गई, एनालिसिस भी आ गए, तो हमें यहाँ पर 3/6 नंबर मिल गए हैं। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, और ये दूसरा पॉइंट मैं नहीं लिख रहा, इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट आप लिखोगी विद एप्लीकेशन, विद एनालिसिस और नॉलेज शो करके। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं और इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, राइट? ये आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं देखूंगा आपने इसको कैसे अटेम्प्ट किया। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, आगे चल रहे हैं, आगे हम चलते हैं। अब लास्ट जो हमारा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव रह गया हुआ है उसको देख लेते हैं अब, और वो है हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4, और उसे बोलते हैं इवैल्यूएशन। अब ये जो इवैल्यूएशन है, ये सबसे मुश्किल सवाल यही होता है, इवैल्यूएशन वाला। और ये सवाल किस तरह का होता है मैं आपको दिखाने लगा अभी। ये देखिए, डू यू थिंक डिवीजन, अच्छा, डू यू थिंक एडेड वैल्यू would always lead to higher profit? ये मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें नजर आ रहा है कि दे वांट योर सजेशन, कि आपका क्या ख्याल है। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड हमें नजर आ रहा है, डू यू थिंक, दिस इज अनदर कमांड वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, और दिस इज यूज्ड फॉर मीटिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4, इवैल्यूएशन। अच्छा, और ये भी 6 नंबर का ही होता है क्वेश्चन यूजुअली। अच्छा, वो इसके अलावा आपको रेकमेंड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेकमेंड इस्तेमाल हो सकता है।
अच्छा, अब एडेड वैल्यू वुड ऑलवेज लीड टू हायर प्रॉफिट, तो 6 नंबर का है, इसमें नंबर कैसे मिलते हैं? एक नंबर इसमें नॉलेज का होता है और एक नंबर इसमें एप्लीकेशन का होता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन मौजूद है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। फिर 2 नंबर इसमें एनालिसिस के होते हैं और इसमें 2 नंबर इवैल्यूएशन के होते हैं। इस तरह से 6 नंबर पूरे होते हैं। अच्छा, अब क्या इस क्वेश्चन में हमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है? क्या ख्याल है आपका? नो सर। नो। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है आपके ये एप्लीकेशन के नंबर फिर नहीं आएंगे। फिर क्या होगा? अगर आपको, ये तो है जनरल पैटर्न, अगर आपको इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, तो फिर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अदरवाइज इफ कॉन्टेक्स्ट इज नॉट गिवन इन द सेम क्वेश्चन, देयर विल बी 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 फॉर एनालिसिस एंड 2 फॉर इवैल्यूएशन। ये है जी, इफ कॉन्टेक्स्ट इज नॉट गिवन, तो आपने इस तरह से करना है। अच्छा, अब नॉलेज कैसे हासिल करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपने देखा है, आपको पता है। और इवैल्यूएशन ये है कि यू हैव टू कम अप विद योर ओन ओपिनियन एट द एंड, यानी कि आप एडेड वैल्यू का फायदा बता सकते हैं, यूजफुलनेस बता सकते हैं, लेकिन आपको इन द एंड इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है कि क्या हमेशा वैल्यू ऐड करने से ये एडेड वैल्यू आपको प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी। तो ये है एवैल्यूएशन। क्या एवैल्यूएशन इज कमिंग अप विद योर ओन ओपिनियन एंड दैट कम्स यूजुअली एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड यू अटेम्प्ट इट यू एज द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, उसको किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, मैं आपको, मेरे पास आई डू हैव मॉडल आंसर्स, अभी तो मैं आपको लाइव आंसर भी लिख रहा था, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे एवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन को, कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपका एक छोटा सा काम मैंने दिया है, आपको सिर्फ वही करना है अभी, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।